नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक 90 से अधिक कांग्रेसी और निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय कचरे से खिलौना बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉयकथॉन का आज शुभारंभ करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUET PG का परिणाम आज घोषित करेगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 10 घायल। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के निकट घुसपैठ को नाकाम किया। 2 आतंकी मारे गए। मां दुर्गा की 9 दिन की पूजा अर्चना का नवरात्र अनुष्ठान आज से आरंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्नाटका में मैसूरू दशहरा उत्सव का उद्घाटन करेंगे। और क्रिकेट में भारत ने तीसरे और अंतिम T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। राजस्थान में कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने से पहले ही संकट में आ गई है। कल रात गहलोत के समर्थक 90 से अधिक कांग्रेसी और निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी को अपना इस्तीफा सौंपा। ये विधायक राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट के नाम का विरोध कर रहे हैं। संवाददाताओं से बातचीत में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने 92 विधायकों के गहलोत के पक्ष में होने का दावा किया। राजस्थान कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस का विधायक दल अपने मन की बात सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, तमाम आला कमान को कह सकता है। CM बदलने की बात तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उसके बाद होगी। आप पहले ही बदलना चाहते हो? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनने दीजिए। डेमोक्रेसी है कांग्रेस में और विधायक अपने बैठकर डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। श्री खाचरियावास ने कहा कि विधायकों में असंतोष है। सचिन पायलट का नाम लिए बिना श्री खाचरियावास ने कहा कि विधायक किसी ऐसे नेता को सत्ता सौंपे जाने के खिलाफ हैं जो पहले विद्रोह कर चुका हो। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी थी। इस बैठक के लिए प्रदेश प्रभारी अजय माकन और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर्यवेक्षक के रूप में आए थे। माना जा रहा था कि इस बैठक में नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए आला कमान को अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया जाना था। बैठक शुरू होती उससे पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायक और मंत्री नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के घर पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। देर शाम तक यह संख्या 80 से ज्यादा हो गई। सभी विधायक इकट्ठा होकर स्पीकर CP जोशी के घर पहुंचे और अपना इस्तीफा दे दिया। उधर मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली बैठक को 2 बार स्थगित करने के बाद आखिरकार रद्द करना पड़ा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे तथा अहमदाबाद और गांधीनगर में कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट। अपनी यात्रा के पहले दिन श्री शाह अहमदाबाद में विविध विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे, जिसमें SP रिंग रोड पर एक फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन, जोधपुर क्षेत्र में 2100 से अधिक EWS घरों का लोकार्पण और शकरी झील के सौंदर्यीकरण के भूमि पूजन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। इसके अलावा श्री शाह साणंद में ESIC अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगे। यह अस्पताल इस क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करेगा। बाद में वह साणंद के पास एक किसान रैली को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में नल सरोवर क्षेत्र के 100 से अधिक गाँवों के किसान शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय कचरे से खिलौना बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉयकथॉन का आज शुभारंभ करेगा। ये प्रतियोगिता सूखे कचरे से खिलौना तैयार करने में नवाचारों के लिए होगी। एक रिपोर्ट। प्रतियोगिता में सुरक्षा मानकों के पालन के साथ कुशल डिजाइन के खिलौने तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा। यह प्रतियोगिता माई गॉव्स इनोवेट इंडिया पोर्टल पर आयोजित होगी।
सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग और IIT गांधीनगर इस पहल के साझीदार हैं। देश में मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ती उपभोग आय और बच्चों के लिए नवाचारी प्रयोगों के कारण खिलौनों की मांग बढ़ रही है। भारतीय खिलौना उद्योग को प्रोत्साहित करने और भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना शुरू की गई थी। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग केंद्र सरकार के 14 मंत्रालयों के साथ राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना लागू कर रहा है। समाचार कक्ष से शशि भूषण त्रिपाठी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUET PG का परिणाम आज घोषित करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने बताया कि परिणाम आज शाम 4 बजे घोषित किए जाएंगे। लगभग 66 विश्वविद्यालय इस परीक्षा के आधार पर शैक्षिक सत्र 2022-23 में प्रवेश देंगे। आयोग ने विश्वविद्यालयों को प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी अनुकूल पोर्टल बनाने का निर्देश दिया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की बंजार घाटी में एक पर्यटक वाहन के गिर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। ये दुर्घटना कल रात लगभग 8:30 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 305 पर हुई। कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बताया कि वाहन में चालक सहित 17 लोग सवार थे। ये काफी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कल रात को जलोड़ी पास से बंजार की तरफ घ्यागी एक जगह है, वहां से ये ट्रैवलर जो है वो नीचे खाई में गिर गई और उसमें टोटल 17 पैसेंजर्स थे जो ट्रैवलर के अंदर थे, इंक्लूडिंग द ड्राइवर। तो उनमें से 7 की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है और 10 जो है वो इंजर्ड हैं। जो 10 इंजर्ड हैं वो 10 सारे के सारे पेशेंट्स दे आर स्टेबल और वो सभी अभी रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू में अंडर ट्रीटमेंट है। एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बहुत स्विफ्टली शुरू करके रात को करीब 12 बजे तक रेस्क्यू कंप्लीट हो गया था। सबको वहां से ले आए थे हम लोग एंड दे आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। थोड़ा मिक्स्ड सा ग्रुप है, कुछ इसमें स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग इसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, वन ऑफ देम इज अ डॉक्टर। तो ये अलग अलग जगह के लोग हैं, दे आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए और भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने कल माछिल सेक्टर के टेकरीनार इलाके में नियंत्रण रेखा के निकट घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को चुनौती दी। गोलीबारी में दोनों आतंकी मारे गए। इनके पास से हथियार और गोला बारूद के अलावा पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक 90 से अधिक कांग्रेसी और निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय कचरे से खिलौना बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉय कैथॉन का आज शुभारंभ करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUET PG का परिणाम आज घोषित करेगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 10 घायल। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के निकट घुसपैठ का प्रयास विफल किया, 2 आतंकी मारे गए। मां दुर्गा की 9 दिन की पूजा अर्चना का नवरात्र अनुष्ठान आज से आरंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्नाटक में मैसूरू दशहरा उत्सव का उद्घाटन करेंगी। और क्रिकेट में भारत ने तीसरे और अंतिम T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। शक्ति रूपा मां दुर्गा की 9 दिन की पूजा अर्चना का नवरात्र अनुष्ठान आज से प्रारंभ हो गया है। आज प्रथम दिन देवी के
गुजरात में भी शारदीय नवरात्र आस्था और उल्लास से मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विदेशों में रह रहे भारतवंशी भी विधिवत नवरात्र अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं। नवरात्रि के चलते गुजरात के सभी शहर पहले से ही सजाए गए हैं। हर नुक्कड़, सोसाइटी, दुकानें, सोशल क्लब और पार्टी प्लॉट्स को रंगी बिरंगी रोशनाई की गई है। लगभग 3 वर्षों के अंतराल के बाद राज्य के पार्टी प्लॉट भव्य नवरात्रि समारोह की मेजबानी करने के लिए तैयार है। स्थानीय बाजार तरह तरह के आकर्षक रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, डांडिया स्टिक से भरे हुए हैं। इस वर्ष राज्य सरकार की अनुमति के बाद मध्यरात्रि तक शहर संगीत और नृत्य की आवाज से गूंजेंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज अहमदाबाद में वाइब्रेंट नवरात्रि उत्सव का शुभारंभ करेंगे। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले के त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में इस वर्ष दर्शन के लिए देश विदेश से लगभग 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सुरक्षा सहित सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। उपराज्यपाल और श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने पिछले महीने की 31 तारीख को श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान प्रणाली शुरू की है। इससे भीड़ के प्रबंधन और यात्रियों की निगरानी में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से कर्नाटक के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति के रूप में किसी राज्य की ये उनकी पहली यात्रा है। वे आज मैसूरू के चामुंडी हिल्स में मैसूरू दशहरा उत्सव का उद्घाटन करेंगी। वे हुबली धारवाड़ नगर निगम की ओर से हुबली में आयोजित अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगी और धारवाड़ में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति कल बेंगलुरु में हिंदुस्तान वैमानिकी लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण व्यवस्था का शुभारंभ करेंगी। तेलंगाना में फूलों का 9 दिन का उत्सव बतुकम्मा कल से शुरू हो गया है। पूरे राज्य में बड़ी संख्या में महिलाएं इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं। इस उत्सव से संबंधित मुख्य कार्यक्रम सादुल्ला बतुकम्मा अगले महीने की 3 तारीख को होगा। 9 दिन के इस वार्षिक पुष्पोत्सव के अंत में फूलों को स्थानीय तालाबों में विसर्जित कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतुकम्मा के पावन अवसर पर लोगों, विशेष रूप से तेलंगाना की नारी शक्ति को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि ये उत्सव प्रकृति से हमारे संबंधों को और गहन करेगा। करगिल में अशोक मिशन लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल के सहयोग से 5 दिन का निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित कर रहा है। ये शिविर आज से 30 सितंबर तक चलेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के विभिन्न विभागों के 17 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नवनिर्मित 300 बिस्तरों के जिला अस्पताल करगिल में आयोजित इस शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। इस शिविर का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वेनरेबल लांबा लोवजांग की अध्यक्षता में अशोक मिशन लद्दाख की जनता के लिए धर्मार्थ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के कार्य में लगा हुआ है। अशोक मिशन कैंसर, न्यूरो और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को एम्स दिल्ली में इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। जरूरतमंद लोगों को नई दिल्ली में अशोक मिशन परिसर में निःशुल्क आवास भी उपलब्ध कराया जाता है। करगिल शिविर में लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों अथवा आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के मरीजों की मदद पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अशोक मिशन घुटना, कोल्हा बदलने और प्लास्टिक सर्जरी के लिए 9 अक्टूबर से लेह में 1 हफ्ते का सर्जिकल शिविर भी आयोजित करेगा। करगिल लद्दाख से अनायत अली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूनम आहूजा। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से देश भर के करोड़ों लोगों तक सूचनाएं और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम आपको वोकल फॉर लोकल अभियान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।
सार्वजनिक खरीद के लिए भारतीय फर्मों पर अधिक ध्यान देने से लेकर स्थानीय विनिर्माण के लिए विदेशी और भारतीय कंपनियों को कर प्रोत्साहन की पेशकश करने तक सरकार ने अपनी वोकल फॉर लोकल मुहिम को बढ़ाया है। कोविड-19 महामारी के दौर में वोकल फॉर लोकल नया नारा बन गया। इस आंदोलन के पीछे के विचार की जड़ें स्वदेशी आंदोलन में है, जिसे महात्मा गांधी ने बढ़ाया था और 1905 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकप्रिय हुआ था। इसे भारतीयों में राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी गौरव की भावना को आत्मसात करने के तरीके के रूप में देखा गया। वोकल फॉर लोकल अभियान का उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना और जहां भी संभव हो स्थानीय वस्तु का उपभोग करना है, ताकि मांग में वृद्धि के दीर्घकालिक प्रभावों का उपयोग घरेलू उद्योगों को विकसित करने और उन्हें धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा सके। आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन कहते हैं, स्थानीय के लिए वोकल की मुहिम उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगी और अंत में भारत को दुनिया के लिए एक विनिर्माण केंद्र बनाएगी, जिससे देश को 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त होगा। So government's campaign to boost manufacturing in India through its campaign Vocal for Local has actually many benefits. It generates a lot of employment within the country, and of course it helps us to manage our import and reduce our dependence on other economies. We need to develop local industries, the small and medium enterprises which employ a lot of people. They depend on local manufacturing, on local companies which sell goods and services within India. The main target, of course, is employment. It also helps to generate revenues within India, which will help us in managing the macroeconomic situation. If we have very strong domestic manufacturing base, then we are also able to export those goods and services to the other parts of the world to become a $5 trillion economy in 2 to 3 years. वोकल फॉर लोकल घरेलू उद्योगों और छोटे व्यापारियों को महत्व देता है। इस आंदोलन को मांग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में भी देखा जा सकता है। इसने छोटे और सीमांत घरेलू उद्योगों के लिए एक जीवन रेखा देने का काम किया। ये छोटे व्यापारी कोविड-19 महामारी के दौर में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यदि मांग घरेलू कंपनियों के पक्ष में जाती है तो इसके 3 फायदे हैं। पहला, इससे विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम होगी और आयात के दबाव में कमी आएगी। दूसरा, ये घरेलू कंपनियों को संकट की अवधि में जीवित रहने के लिए लड़ने का मौका देगा। तीसरा, ये भारत को दुनिया के नए विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने के लिए एक रणनीतिक स्थिति में रखेगा। साथ ही लोकल के लिए वोकल नारे का मतलब केवल ये नहीं कि उत्पादों को मेड इन इंडिया होना चाहिए, बल्कि उन उत्पादों का प्रचार भी होना चाहिए ताकि उन उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। 2020 में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वतंत्र भारत की मानसिकता वोकल फॉर लोकल होनी चाहिए। उन्होंने नागरिकों के लिए वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया, जो पिछले 50 वर्षों में देश द्वारा सुने गए सबसे शक्तिशाली नारों में से एक है। हम अपने लघु उद्योगों को सशक्त करेंगे, हम सब लोकल के लिए वोकल बनेंगे और हम ज्यादा इनोवेट करेंगे, एम्पावर करेंगे अपने युवाओं को, महिलाओं को, आदिवासियों, दिव्यांगों को, दलितों को, गरीबों को, गांव को, पिछड़ों को, हर किसी को। आज भारत ने असाधारण गति से असंभव को संभव किया है। इसी इच्छा शक्ति, इसी लगन, इसी जज्बे के साथ प्रत्येक भारतीय को आगे बढ़ना है। 21वीं सदी का ये तीसरा दशक हमारे सपनों को पूरा करने का दशक होना चाहिए। इस नारे का विस्तार लोकल फॉर ग्लोबल है। भारत के स्थानीय उत्पादों की वैश्विक अपील और पहुंच होनी चाहिए। आओ लोकल के लिए वोकल को अपना जीवन मंत्र बनाएं और इस अमृतकाल के दौरान अपने देश को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाएं। सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम में आइए सुनते हैं एकात्मक और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर विशेष कार्यक्रम। प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रखर चिंतक, एक आम आदमी सा भीड़ में गुम हो जाने वाला एक सामान्य सा चेहरा, जिनके दुबले पतले व्यक्तित्व में समाया हुआ था आकाश का व्यक्तित्व, समुद्र सी गहरी सोच और समय पर परिवर्तन की पदचिन्ह छोड़ने की अदम्य क्षमता। ऐसे थे एकात्म मानववाद और अंत्योदय जैसे दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। पंडित उपाध्याय ने अपने प्रखर विचारों और चिंतन से आने वाले समय में राजनीति ही नहीं बल्कि राष्ट्र नीति को भी एक नई परिभाषा दी।
इस महान व्यक्तित्व में कुशल चिंतक, संगठन शास्त्री, शिक्षाविद, राजनीतिक वक्ता और लेखक का प्रतिबिंब था। 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के एक छोटे से गांव नंगला चंद्रभान में पंडित दीनदयाल जी का जन्म एक अति निर्धन परिवार में हुआ था। ये कहना बेहद मुश्किल है कि ये उनकी जीवन की यात्रा का आरंभ था या उनके जीवन की संघर्ष यात्रा का। बालक दीनदयाल अभी होश संभाल भी नहीं पाए थे कि उनके माता पिता का देहांत हो गया। दीनदयाल जी ने सीकर के कल्याण हाई स्कूल से मैट्रिक और पिलानी के बिड़ला कॉलेज से इंटर की परीक्षा पास की। कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की। इसी महाविद्यालय में मिले अनुकूल माहौल के कारण वे 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। पंडित दीनदयाल के लिए ये समय व्यक्तिगत संघर्षों से निकलकर राष्ट्र की समग्रता के दर्शन का साबित हुआ। स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए पंडित दीनदयाल आगरा गए। वहीं पर उनका संपर्क नानाजी देशमुख से हुआ और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। एक विराट लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर पंडित दीनदयाल ने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी उसका परित्याग कर दिया। उन्होंने अपने संकल्प को लेकर अपने मामा जी को जो पत्र लिखा था, उसकी एक बानगी कुछ इस तरह की है। उसमें राष्ट्र के प्रति समर्पण की जिद नजर आती है। वो लिखते हैं, जब मनुष्य के किसी अंग को लकवा मार जाता है तो वो चेतना शून्य हो जाता है। इसी तरह हमारे समाज को भी लकवा मार गया है। उसको कोई कितना भी कष्ट क्यों न दे, पर महसूस ही नहीं होता। हर व्यक्ति तभी महसूस करता है जब चोट उसके सिर पर आकर पड़ती है। हमारे पतन का कारण हमारे संगठन की कमी है। इसीलिए संगठन करना ही संघ का ध्येय है। परमात्मा ने हम लोगों को सामर्थ्य बनाया है, तो क्या हम लोग अपने में से किसी एक को देश के लिए नहीं दे सकते? आपने मुझे शिक्षा दीक्षा देकर सब प्रकार से योग्य बनाया, क्या आप मुझे समाज के लिए नहीं दे सकते, जिस समाज के हम इतने ही ऋणी हैं? ये तो एक प्रकार से त्याग भी नहीं है, विनियोग है, समाज रूपी जीवन में खाद देना है। फिर पंडित दीनदयाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देश स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन समाज संगठित नहीं था। पंडित दीनदयाल में सत्ता का लोभ नहीं, बल्कि समाज में वैकल्पिक विचारधारा के निर्माण का दृढ़ निश्चय था। इस उद्देश्य के लिए वो जी जान से जुट गए। पंडित जी के अनुसार आर्थिक योजनाओं और आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के ऊपर तबके के लोगों तक नहीं, बल्कि सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिलेगा, तभी देश प्रगति कर पाएगा। 21 सितंबर 1951 का वो दिन, पंडित दीनदयाल जी ने उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इसी सम्मेलन में एक नई राजनीतिक विचारधारा भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई। पंडित दीनदयाल में संगठन का अद्वितीय और अद्भुत कौशल था। कुछ समय बाद पंडित दीनदयाल को भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने देश भर में घूम घूम कर एक नई विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। 11 फरवरी 1968 का वो दुखदाई दिन, रहस्यमय परिस्थितियों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का निधन हो गया। लेकिन जाने से पहले वो देश को देकर गए एक ऐसा दर्शन जो देश के मानस पटल से लुप्त होने वाला था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सपने को साकार करने के नजरिए से वर्तमान सरकार कृत संकल्पित है। मौजूदा सरकार अभी आप सुन रहे थे एकात्म और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर विशेष कार्यक्रम। आलेख और वाचन था आकाशवाणी संवाददाता आनंद कुमार का। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। कल रात उसने हैदराबाद में तीसरे और अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 186 रन बनाए। जवाब में भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही भारत ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक टी20 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया। और अब आज का मौसम पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में वर्षा भी हो सकती है। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। जम्मू में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। श्रीनगर, लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं वर्षा या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है।
मनोज, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, राजस्थान कांग्रेस में राजनीतिक संकट अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है गहलोत के समर्थन में इस्तीफा। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है सामूहिक इस्तीफों से बाजी पलटने का दाव। गहलोत के गुगली में फंसे पायलट समर्थक हाईकमान पर दबाव बनाने की रणनीति। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के गिरफ्तार सदस्यों से मिली अहम जानकारी पर दैनिक जागरण का शीर्षक है ज़कात और चंदे से चल रही थी आतंक की पाठशाला। फंडिंग की जांच में जुटा परिवर्तन निदेशालय। दहशत फैलाने को यूट्यूब पर डाला गया था सिर तन से जुदा का वीडियो। हिंदुस्तान बिजनेस पन्ने पर लिखता है म्यूचुअल फंड में 5 माह के अंदर 70 लाख नए खाते। पूंजी बाजार से तेजी से आ रहे नए निवेशक। खातों की कुल संख्या 13,65,000 पहुंची। दैनिक जागरण का कहना है त्योहारी सीजन में बिजली आपूर्ति को पर्याप्त कोयला। पिछले साल के 1.1 करोड़ टन की तुलना में इस वर्ष कोयले का भंडार 2.5 टन। दैनिक भास्कर का कहना है शिक्षा ऋण का एनपीए 8%। अब लोन में आनाकानी करते हैं बैंक। शिक्षा लोन में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी 90%। हैरत अंगेज के शीर्षक से हरिभूमि लिखता है कि मद्रास हाईकोर्ट ने 115 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था। आदेश की कॉपी से गायब कर दी गई ये लाइन। सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों की पीठ ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को दिया जांच का आदेश। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को अमर उजाला ने सुर्खी दी है आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने से रोकना समझ से परे। विदेश मंत्री ने चीन पर साधा निशाना। आतंक को न बनाए सियासी औजार। पहले भारत दुनिया से अपनी बात कहता था, अब दुनिया करती है भारत की बात। आकाशवाणी से प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर पंजाब केसरी का शीर्षक है चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम होगा शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। सर्जिकल स्ट्राइक और अफ्रीकी चीतों का भी किया जिक्र। वोकल फॉर लोकल अभियान को तेज करने पर दिया जोर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक 90 से अधिक कांग्रेसी और निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय कचरे से खिलौना बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉयकॉथॉन का आज शुभारंभ करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUET PG का परिणाम आज घोषित करेगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 10 घायल। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के निकट घुसपैठ का प्रयास विफल किया। 2 आतंकी मारे गए। मां दुर्गा की 9 दिन की पूजा अर्चना का नवरात्र अनुष्ठान आज से आरंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्नाटक में मैसूरू दशहरा उत्सव का उद्घाटन करेंगे। और क्रिकेट में भारत ने तीसरे और अंतिम T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।